नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आने के लगभग 20 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। महीनों से लगाई जा रही अटकलों पर आज विराम लग गया है। हालांकि पिछले 15 दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हुई थी, जो संभावना तिथि बढ़ते बढ़ते 20 अगस्त में जाकर समाप्त हुई। राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार की सुबह राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में विधायक गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशबंद साहिब को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री परिषद के सदस्यगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, राज्यपाल के सचिव CR प्रसन्ना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। में अपने जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हमारे DL संतोष जी, शिव प्रकाश भाई साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, हमारे महामंत्री प्रदेश संगठन श्री पवन भाई साहब और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया है, इसलिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही हमारे मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पिताजी राजा गुरुदास साहब का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और निश्चित ही जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर दिखाई है, जो विश्वास मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, उसमें निष्ठापूर्वक कार्य। तखतपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली की लापरवाही का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च के सहारे महिला का प्रसव कराना पड़ा। जी हां, बिजली विभाग की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की आधी अधूरी व्यवस्था लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 अगस्त की रात डिलीवरी के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। ऑपरेशन की जारी प्रक्रिया के दौरान आनन फानन में नर्स दौड़ते हुए बाहर आई और परिजनों से मोबाइल की टॉर्च मांगी। बिजली बंद हो जाने से भर्ती मरीजों और नवजात शिशुओं की हालत बिगड़ने लगी। बताया गया कि तखतपुर में एक दिन में 40 से अधिक बार बिजली कटौती होती है। अस्पताल में न तो इन्वर्टर है और न ही जनरेटर की सुविधा है। कई बार नर्सों को मोमबत्ती जलाकर काम करना पड़ता है। अस्पताल के जिम्मेदारों ने परेशान होकर बताया कि शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे वे लगातार हलाकान रहते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष फिरोज दिवाकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले को मोबाइल में कैद किया और लच्चर व्यवस्था की कड़ी निंदा करते हुए शासन, प्रशासन एवं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO डॉक्टर उमेश साहू ने बताया कि सुबह से ही डीओ कट जाने के कारण बिजली सप्लाई बाधित थी। इसकी शिकायत उपस्थित डॉक्टरों द्वारा बार बार बिजली विभाग को दी गई, लेकिन समस्या बनी रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग ने AE रचित दुआ को भी इसके लिए अवगत कराया गया, फिर भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। डॉक्टर साहू ने बताया कि डिलीवरी रूम का इन्वर्टर भी डीओ कट लाइन से जुड़ा हुआ था। रात करीब 7:30 बजे बिजली बहाल होने के बाद गर्भवती महिला को डिलीवरी रूम में लिया गया। इस दौरान कई बार बिजली कटी रही, फिर भी डॉक्टरों और नर्सों ने मिलकर महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। स्वास्थ्य और बिजली विभाग के बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर गंभीरता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो लोगों का मर्ज ठीक करने वाला तखतपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहीं किसी बड़ी मुसीबत का कारण ना बन जाए। इसलिए जल्द से जल्द अव्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर में एक बड़े निवेश घोटाले का खुलासा हुआ है। धर्मेंद्र कुमार ध्रुवे, यतेंद्र ध्रुवे और हर्षिता शर्मा ने किंग DYP ध्रुवे ब्रदर्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी निवेश योजना चलाकर 13 लोगों से करीब 3 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी कर ली है। इस मामले में प्रार्थी संजय D निवासी फ्लैट नंबर 202 B ब्लॉक ड्यू माउंट अपार्टमेंट लिंगियाडी ने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को आवेदन देकर बताया कि वर्ष 2022 में उपरोक्त तीनों आरोपियों ने खुद को एक निवेश कंपनी के संचालक बताते हुए शेयर बाजार में हर महीने
10% रिटर्न और 13 महीने के बाद मूलधन वापसी का लालच देकर निवेश के लिए प्रेरित किया। आरोपियों ने निवेश किंग नामक कार्यालय द्वितीय तल नारायण प्लाजा लिंक रोड बिलासपुर में संचालित करने की बात भी कही थी। शुरू में लाभ का भरोसा दिया गया, लेकिन नवंबर 2023 से भुगतान टालते रहे और अंततः रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया। धर्मेश ध्रुवे ने मीटिंग के दौरान खुद स्वीकार किया कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं की गई, बल्कि पैसे को रोटेट किया गया। जब पीड़ितों ने अपनी रकम वापस मांगी तो उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी तक दे दी गई। इस धोखाधड़ी के शिकार सिर्फ संजय डे ही नहीं, बल्कि कैलाश देवांगन 10 लाख, रितेश दामले 15 लाख, शोमा डे 23,60,000, कुमारी आर्ची डे 20 लाख, चित्रकांत साहू 40 लाख, सारांश देवांगन 67 लाख, असीम रंजन साहा 7,50,000 रुपए, अभिमन्यु विश्वकर्मा 54 लाख, मंजू पटेल 25 लाख, अकना घोष 5,50,000 रुपए, पल्लवधर 19,50,000 रुपए और दानिश अंसारी 10,50,000 जैसे अन्य 12 लोग भी इसमें शामिल हैं। सभी पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि ये सुनियोजित तरीके से की गई ठगी है, जिसमें जानबूझकर झूठे वादे कर निवेश की राशि हड़पी गई है। मामले में आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है। बिलासपुर के थाना तारबहार क्षेत्र स्थित भारत माता स्कूल में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कक्षा के दौरान 2 छात्रों के बीच हुए पुराने विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और एक छात्र ने अपने साथी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे हाथ और पसली में आई गहरी चोटों के चलते सिटी स्कैन तक कराना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों छात्रों के बीच पहले भी बहस होती रही थी, लेकिन इस बार मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक छात्र ने अपनी जेब से धारदार हथियार निकालकर हमला ही कर दिया। पीड़ित छात्र के परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उन्हें घटना की जानकारी काफी देर से दी और घायल छात्र को अस्पताल ले जाने में भी 1 घंटे की देरी हुई। अभिभावकों ने भी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि आखिर इतने बड़े स्कूल में 17-18 साल के छात्र कैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में युवकों की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। गुरु नानक फैमिली ढाबा में शराब पीने से मना करने पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपियों ने ढाबा में घुसकर जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। घटना के पीछे मुख्य आरोपी अंकित तिवारी और उसके साथियों का नाम सामने आया है, जिन्होंने ढाबा संचालक के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि ढाबे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पूरी वारदात ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्षद गायत्री साहू और उनके पति लक्ष्मीनाथ साहू के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्या तथा नगर निगम में फैली अफसरशाही के विरोध में विकास भवन का घेराव किया, जिसके दौरान जमकर हंगामा, तोड़फोड़ और शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न की गई। निगम कार्यालय के विकास भवन में हुए इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और प्रदर्शन के दौरान हुई अव्यवस्था और सरकारी कार्य में हस्तक्षेप को लेकर अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वेद परसदा के पास मंगलवार हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक की पहचान सरगवा निवासी के रूप में हुई है। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क पर खून फैल गया। घायल युवकों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और आक्रोश में आकर मस्तूरी बिलासपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। चक्का जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और क्षेत्र में अफरा तफरी भी मच गई। परिजनों ने प्रशासन पर सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने का आरोप लगाया और मौके पर पहुंचे अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।